नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। अपन आगे पहले वाली वीडियो में अपन देख चुके हैं, गरीबी के बारे में देख चुके हैं, मुद्रास्फीति के बारे में देख चुके हैं। आज अपन देखेंगे गरीबी निवारण के उपाय। मतलब अपने पिछली वाली वीडियो में देखा था गरीबी क्या होती है, गरीबी के क्या कारण हैं। आज इनके देखिए निवारण देखते हैं। अपने देखा था राजनीतिक कारण होते हैं गरीबी के, आर्थिक कारण होते हैं, कुछ सामाजिक कारण भी होते हैं। अब गरीबी के निवारण, आखिर इस गरीबी का निवारण किस प्रकार से किया जाए। देखो, सबसे पहले है आपके हैं शिक्षा स्वास्थ्य का प्रसार करके। शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार मतलब जब समाज के अंदर शिक्षा होगी, स्वास्थ्य जैसी सेवाएं होंगी, तो आपको पता है कि भारत की सबसे बड़ी जो पूंजी है वो आपकी क्या है, मानव पूंजी है। मानव पूंजी कब होती है, जब मनुष्य क्या होता है, शिक्षित होता है और स्वस्थ होता है। जब मनुष्य की क्या होती है, मानव पूंजी होता है। अब मानव पूंजी स्वस्थ है, शिक्षित है, तो वो आप क्या करेगा, श्रम करेगा। देखो, समाज में व्याप्त अति बुराई की जड़ अशिक्षा है। मतलब अशिक्षा के कारण भी रोजगार नहीं मिलता है। शिक्षा का अभाव में व्यक्ति अपनी समृद्धता व उपलब्ध अवसर प्राप्त नहीं होता है। गरीबी की समस्या के उन्मूलन हेतु सभी वर्ग की शिक्षा का प्रसार किया जाना आवश्यक है। शिक्षा प्राप्त के फलस्वरूप श्रम की कुशलता उत्पादन में वृद्धि होती है। सेवा स्वस्थ सेवाओं के विस्तार द्वारा गरीबी की कुशलता एवं योग्यता को बढ़ाकर उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा स्वास्थ्य सामान्य श्रम मानव पूंजी में परिवर्तन करते हैं। मतलब शिक्षा स्वास्थ्य है, शिक्षा है तो जब तक कोई, आज अपन देखते हैं कि विश्व के अंदर जो अमेरिका है, जापान है, ब्रिटेन है, ये है जो है जापान अमेरिका आर्थिक शक्ति बने हुए हैं। ये किसकी बलबूते पे बने हुए हैं, मानव पूंजी के कारण। सरकार को गरीबी वर्गों में शिक्षा का प्रसार एवं स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से क्या करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए। सरकार को करना चाहिए। आज अमेरिका, जापान, अमेरिका और दक्षिण जो आपके अमेरिका के देश है और यूरोप वाले देश है, ये सब, जापान है, ये सब किसके बलबूते पे आगे बढ़ रहे हैं, मानव पूंजी के आगे। तो मानव पूंजी किससे बढ़ेगी, शिक्षा स्वास्थ्य सेवा का प्रसार करना। गरीबी निवारण का पहला उपाय क्या है, शिक्षा स्वास्थ्य सेवा का क्या करना, प्रसार करना। दूसरा, तो दूसरा कारण देखो अपना बेरोजगारी। दूसरा कारण है अपना रोजगार के अवसरों में वृद्धि। देखो, बेरोजगारी और गरीबी दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। अगर बेरोजगारी होती है तो व्यक्ति ऑटोमेटिक क्या होगा, गरीब होगा। बेरोजगारी मतलब आगे देंगे विस्तार से। व्यक्ति को अगर रोजगार ही नहीं मिल रहा है, कमा रहा ही नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। तो रोज़गार के अवसरों में क्या करना चाहिए, वृद्धि करना चाहिए। लोगों को क्या देना चाहिए, रोज़गार देना चाहिए। अगर रोज़गार होगा तो रोज़गार पे जाएगा तो आमदनी प्राप्त होगी, आमदनी प्राप्त होगी तो वो आपके क्या नहीं होगा, बेरोज़गार नहीं होगा। देखो, बेरोज़गारी तथा गरीबी में गहरा संबंध है, दोनों में चोली दामन का साथ है। इन दोनों समस्याओं का है अस्तित्व पाया जाता है। रोज़गार के अवसरों में वृद्धि करके गरीबी की समस्या को समाप्त या कम किया जा सकता है। समाज में जिन व्यक्तियों के पास कौशल या योग्यता, उन्हें स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन करके संसाधन उपलब्ध कराकर गरीबी के जाल से बाहर निकाला जा सकता है। मतलब व्यक्ति के पास योग्यता है, फिर अगर बेरोजगार तो उसको स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन किया जा सकता है। जैसे अभी वर्तमान के अंदर कौशल विकास जो परियोजना नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई है, वो स्वरोजगार के अवसरों के लिए है, स्वयं का रोजगार खोल सके। गवर्नमेंट उसको आपकी पता होना चाहिए, पैसे भी दे रही है, लोन भी दे रही है। ऐसी गरीब जिसमें कौशल का अभाव हो, मजदूरी रोजगार का प्रदान करके उनकी क्रिया शक्ति में वृद्धि की जा सकती है। देखो, वर्तमान आपको पता है मनरेगा चल रहा है, कुशल नहीं है, रोजगार करने में मजदूरी करता है, तो उसके लिए क्या चला रखा है, मनरेगा चला रखा है। गरीबी की समस्या का समाधान करके गरीबी निवारण हेतु शिक्षा को अधिक रोजगार परक बनाकर रोजगार के अवसर में क्या कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। देखो, ये तो सबसे बड़ी समस्या है ही भारत के अंदर। सामाजिक कुप्रथाओं का पर नियंत्रण आवश्यक। सामाजिक कुप्रथाएं का मतलब समाज के अंदर जो भी आपके प्रथाएं हैं, कुप्रथा का मतलब होता है आपकी जो खराब प्रथाएं हैं, जो खराब रीति रिवाज हैं, उनको आपको क्या करना है, नियंत्रण करना है। जैसे मृत्यु भोज है, दहेज है, शादी के अंदर अधिक आपके पैसे लगा देते हैं, मृत्यु भोज है ये। तो इसमें गरीब व्यक्ति क्या हो जाता है, ऋण के चुंगल में क्या हो जाता है, फंस जाता है। पछता वो एक दिन क्या हो जाता है, गरीब हो जाता है। देखो, भारतीय समाज में व्यस्त कुप्रथाओं का मतलब होता है गलत प्रथाएं। प्रथा का मतलब होता है जो आपकी परंपराएं से प्रथाएं चली आ रही, रीति रिवाज चले आ रहे हैं, उन्हें क्या बोले जाते हैं, प्रथाएं। अनेक सामाजिक प्रथाएं जैसे शादी, मृत्यु के समय किया जाने वाला बाहरी व्यय, अनुपातक व्यय, जिसमें गरीब व्यक्ति ऋण की जाल में फंसा जाता। हालांकि अभी तो वर्तमान के अंदर तो धीरे धीरे मृत्यु को क्या करा जा रहा है, कम किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, ये अच्छा भी है।
भारतीय व्यक्ति गरीबी के भाग्य को देकर मानकर ही प्रोत्साहित हो जाता है। भारत के अंदर क्या है, कुप्रथाएं हैं। तो भारत क्या करता है कि भारत के लोग क्या करते हैं, ये तो मेरे भाग्य में लिखा हुआ था। भाग्य को देखकर मतलब व्यक्ति गरीब है, अपने कर्मों से गरीब हो रहा है और बाद में बोल देता है कि ये मेरे भाग्य में था, मैं गरीब ही हूँ। आपके कुछ विद्वानों ने ये भी कहा है कि गरीब में पैदा होना ये आपके भाग्य है और गरीबी के अंदर मर जाना ये नहीं होना चाहिए। गरीब अगर आपको परिवार में अगर पैदा हो गए हो, ये तो आपके भाग्य था, और उसी गरीबी के अंदर आप मर जाते हो, तो ये आपके लिए भाग्य नहीं हो सकता। समाज तथा संस्कृति में व्यस्त कुप्रथाओं को जब दूर नहीं किया जाता है तो गरीबी निवारण संभवतः प्रतीत नहीं होता है। अब आगे देखो, आप देखो जनसंख्या को नियंत्रण करना। देखो ये बड़ी समस्या है भारत के अंदर। भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। मतलब सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या है वो आपकी किसकी है, चीन की, और दूसरी जनसंख्या है। स्वतंत्रता के पश्चात स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार में मृत्यु दर में तेजी से कमी के कारण जन्मदर अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए ये आपकी गरीबी है। लक्षित व्यक्ति या समूह तक लाभ नहीं पहुंचना, ये सबसे बड़ी समस्या है। लक्षित व्यक्ति मतलब जिस व्यक्ति को बीपीएल में रहना चाहिए वह व्यक्ति बीपीएल में नहीं है, और जो व्यक्ति बीपीएल में नहीं होना चाहिए वो व्यक्ति क्या है, गरीब बीपीएल में है। आपके प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूँ, मैं जब ऊपर से 1 रुपया भेजता हूँ तो आपके नीचे जाते जाते वो आपके 25 पैसे के 25 पैसे तक रह जाते हैं, और बाकी जो पैसे होते हैं वो बीच वाले लोग क्या हो जाते हैं, खा जाते हैं। मतलब जिस व्यक्ति के पास लाभ पहुँचना चाहिए, जो वास्तव में गरीब है, उस व्यक्ति के पास लाभ पहुँचता नहीं है, और बीच वाले जो लोग होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, पैसे को क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं। इस कारण भी आपके भारत के अंदर क्या है, बेरोजगारी है। आगे देखते हैं अपन इसमें बेरोजगारी। इसमें क्या देखेंगे अपन, बेरोजगारी। देखो ये आपकी तीसरा है, अपनी मुद्रास्फीति देखी। अर्थव्यवस्था के सामने समस्या देख रहे हैं ना अपन, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने समस्या, तो आपकी क्या है, बेरोजगारी। देखो बेरोजगारी मतलब बेरोजगारी किसे कहते हैं, कोई व्यक्ति कार्य के योग्य हो एवं इच्छुक हो लेकिन उसे रोजगार प्राप्त नहीं हो, वो आपकी क्या कहलाता है, बेरोजगार। मतलब कोई व्यक्ति कार्य करने के योग्य हो और कार्य करना भी चाहता है, कार्य करने के योग्य भी हो, उसमें क्वालिटी है, कार्य करने की क्षमता है, और वो इच्छुक भी है भाई मैं कार्य करूँ, फिर भी उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है, रोज़गार मिलने में असफल है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, बेरोजगारी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे मनरेगा की बात करते हैं, मजदूर आदमी की बात करते हैं, वो काम कर सकता है मनरेगा के अंदर और काम करने का इच्छुक है, फिर भी उसको रोज़गार नहीं मिल रहा, तो वो आपकी क्या है, बेरोजगार है। मान लीजिए किसी बंदे ने बीटेक की है, कंप्यूटर साइंस में बीटेक की है, ठीक है, वो योग्य है इस काम करने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए योग्य है, फिर भी उसको रोज़गार नहीं मिल रहा, तो वो आपकी क्या है, बेरोजगार है। कोई व्यक्ति अध्यापक है, बीएड कर रखी है, प्रयास करता है, पढ़ाने की कोशिश करता है, योग्यता है, फिर भी उसको अगर मान लीजिए स्कूल कॉलेजेस नहीं मिलते हैं, तो वो आपकी क्या है, बेरोजगार है। सो बातों की एक बात क्या है, कोई व्यक्ति कार्य करने के योग्य हो, इच्छुक हो, फिर उसको रोजगार नहीं मिलता है, वो अभी क्या कहलाता है, बेरोजगार कहलाता है। देखो अन्य शब्दों में ये कहा जा सके कि एक व्यक्ति जो कि किसी उत्पादन क्रिया में लाभकारी तौर पर कार्यरत नहीं है, वो बेरोजगार। भारत में युवाओं का देश है, लेकिन यह युवा शक्ति तभी लाभदायक होगी जब उसे उचित रोजगार में नियोजित किया जा सके। अपने गाँव ऐसा में बहुत से लोग कृषि कार्य में लगे होते हैं, अनेक लोग व्यवसाय कार्य करते हैं, साथ में कुछ लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, बीमा सेवा में कार्यरत होते। प्रत्येक रोजगार प्राप्त व्यक्ति कम से काम में स्वयं धन प्राप्त करता है और अपने राष्ट्र के लिए उत्पादन में योगदान करता है। इम्पोर्टेंट बात देखेंगे अपन, मतलब उसमें इतना ही था भाई, कोई व्यक्ति कार्य करने योग्य हो, रोजगार नहीं मिले, वो आपकी क्या कहलाता है, बेरोजगार। अब यहाँ भारत में बेरोजगारी के अनुमान कौन लगाता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों। भारत में बेरोजगारी के अनुमान कौन लगाता है, भारत में बेरोजगारी अनुमान कौन लगाता है, भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। देखो इसने हर बार आंकड़े लगाए हैं, 68वां दौर चला था। अब देखते हैं बेरोजगारी के प्रकार। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, बेरोजगारी के, अब देखते हैं अपन बेरोजगारी के प्रकार। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, बेरोजगारी के प्रकार।
बेरोजगारी के प्रकारों में अपन देखते हैं, देखिए बेरोजगारी के प्रकार। मौसमी बेरोजगारी, सबसे पहले कौन सी बेरोजगारी देखेंगे अपन? मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि ऐसी बेरोजगारी जो मौसम आते ही बंद हो जाए और मौसम आते मिल जाए। जैसे अपन कृषि की बात करते हैं, बहुत से ऐसे व्यवसाय होते हैं जो किसी मौसम के दौरान ही चलते हैं। जैसे अपन बेरोजगारी कृषि की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए राजस्थान में कृषि को जुआ कहा जाता है, तो बारिश के दिनों में तो लोगों को क्या मिल जाता है? रोज़गार मिल जाता है। और जैसे ही बारिश जाती है, 3-4 महीने लोगों को रोज़गार मिलता है, और बारिश जाती है वो अभी क्या हो जाते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं, जैसे चीनी की मिल होती है, चीनी की मिल में जैसे ही गन्ना पकता है तो गन्ना पकते ही मिलों के अंदर जाता है, उस समय तो व्यक्ति को क्या मिल जाता है? रोज़गार मिल जाता है। और जैसे ही गन्ने की खेती समाप्त होती है तो वो व्यक्ति क्या हो जाते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं। मतलब मौसम के आधार पर रोज़गार मिलता है, वो अभी क्या कहलाता है? बेरोजगार। जैसे नमक के उद्योग की बात करते हैं अपन, बारिश के दिनों के अंदर नमक उद्योग उत्पादन नहीं कर सकते हैं तो व्यक्ति वहाँ क्या हो जाते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है। और जैसे ही बारिश समाप्त होती है तो नमक के उद्योग में नमक के उत्पादन क्या करते हैं? वो चालू हो जाता है, तो वो व्यक्ति क्या हो जाते हैं? रोजगार रहित हो जाते हैं। तो बहुत से व्यवसाय ऐसे होते हैं जो मौसम बदलने के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं। ऐसे व्यवसाय वर्ष में एक निश्चित अवधि या मौसम में ही रोजगार देते हैं। कृषि और कृषि पर आधारित उद्योग इसकी श्रेष्ठ क्या है? उदाहरण है। दूसरी बात करते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी का आप सबसे समझ में आ रहा है, संरचना में अगर परिवर्तन हो जाए, धीरे धीरे विकास हो रहा है, प्राथमिक क्षेत्र था, फिर द्वितीय क्षेत्र है। पिछली वाली वीडियो में मैंने समझा रखा है प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीय किसे कहते हैं, तृतीय किसे कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय में जाएँ, तृतीय में जाए तो संरचना में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। जैसे मान लीजिए पहले अपन कृषि करते थे बैलों के द्वारा, ठीक है, अब संरचना में परिवर्तन हो गया, अब अपन किससे करते हैं? ट्रैक्टर के द्वारा। अब किसी को ट्रैक्टर चलाना नहीं आता है, बैल ही चलाना आता है, वो व्यक्ति तो क्या हो गया? बेरोजगार हो गया। पहले मान लीजिए अनाज काटा था, निकाला जाता था हाथों से, ठीक है, अब मशीनों के द्वारा निकाला जाता है। जिसको मशीन चलाना आता है वो आगे क्या है? रोजगार रहित है। जिसको मशीन चलाना नहीं आता वो आपकी क्या होता है? बेरोजगार। मतलब संरचना के अंदर परिवर्तन हो जाए। विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था की संरचना बदलती रहती है। किसी एक क्षेत्र में मांग कम तो दूसरे क्षेत्र में मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अर्थव्यवस्था में संरचना में परिवर्तन के साथ साथ, ये तो आपने देख लिया होगा, तकनीकी बेरोजगारी। तकनीक का मतलब क्या होता है? मशीनरी। उत्पादन की तकनीकी में सुधार एवं नवीन मशीनरी के उपयोग के कारण बेरोजगारी होती है। मान लीजिए किसी पहले हाथों से काम होता था, अब वही काम आपके किससे होने लगा है? कंप्यूटर से होने लगा है, मशीनों से होने लगा है। जो व्यक्ति हाथों से काम करता था अब वो किससे करने लगा है? कंप्यूटर से होने लगा है काम। तो वो व्यक्ति तो बेरोजगार है ना, जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है। तो ये आपकी क्या हो गया? तकनीकी बेरोजगारी। अब आगे देखो घर्षण बेरोजगारी। ये घर्षणात्मक बेरोजगारी, इसे भिन्नात्मक बेरोजगारी भी कहते हैं, कभी कभी आ जाता है। ये घर्षणात्मक बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है? तो आपकी क्या है? भिन्नात्मक बेरोजगारी। देखो इसमें क्या है कि दो रोजगार अवधियों के बीच में रोजगार को घर्षण बेरोजगारी कहते हैं। दो रोजगार के मध्य, जैसे मान लीजिए 1 महीने पहले अपने रोजगार प्राप्त किया, फिर 1 महीना बीच में रह गया, जैसे मार्च में अपने रोजगार मिल गया अपन को कोई भी, और अप्रैल में रह गया, और जून में वापस मिल गया। तो जो अप्रैल वाला जो महीना है ये आपकी क्या कहलाएगा? घर्षणात्मक और भिन्नात्मक। ये किस कारण से होता है? किसी कार्य बदलने, हड़ताल, तालाबंदी के कारण उत्पादन होते हैं। जैसे मान लीजिए हड़ताल है, वकीलों ने हड़ताल कर दी साहब, डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी साहब, शिक्षकों ने हड़ताल कर दी, तो हड़ताल कर दी, हड़ताल करने तो बेरोजगार तो है ना, रोजगार तो प्राप्त नहीं हुआ ना अपन को, हड़ताल में बैठे रहे 5-10 दिन। तो ये आपकी घर्षणात्मक, भिन्नात्मक बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था में आपको पता है नियमित प्रकृति के उतार चढ़ाव, तेजी मंदी की स्थिति को व्यापार चक्र भी कहा जाता है। मतलब आप देखते हैं मार्केट के अंदर व्यापार होता है, कभी देखते ना अपन सुनते कि आज तो व्यापार में बहुत मंदी थी, मार्केट नहीं था, आज मंदी थी। मतलब किसी चीज़ को नहीं खरीदते हैं, चीज़ को नहीं खरीदते हैं तो वो मंदी कहलाती है। तो कोई चीज़ नहीं खरीद रहे हैं तो उत्पादन भी तो नहीं होगा ना, उत्पादन नहीं होगा तो लोग क्या होंगे? बेरोजगार होंगे। जैसे मान लीजिए आपके नमकीन का धंधा है साहब, नमकीन लोग नहीं खरीद रहे हैं, नमकीन क्या नहीं, लोग क्या नहीं हो रहे हैं? खरीद रहे नहीं है। जैसे मसाला है, मसाला फैक्ट्री के अंदर लोग मसाला नहीं खरीद रहे तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो जो लोग मसाला फैक्ट्री में काम करते थे वो आपके क्या हो गए? बेरोजगार हो गए ना। अब आपकी आगे वाली आता है छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है?
कई बार ऐसा भी होता है व्यक्ति रोजगार में संलग्न तो दिखाई देता है लेकिन उसका उत्पादन क्या होता है, शून्य होता है। कभी कभार ये भी समस्या हो जाती है। छिपी हुई बेरोजगार मतलब लोग रोजगार तो कर रहा है लेकिन रोजगार प्राप्त दिखाई तो देता है लेकिन उसका उत्पादन क्या होता है, शून्य होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी खेत के अंदर 5 व्यक्ति काम करते थे। कितने व्यक्ति? 5 व्यक्ति मिलकर 10 टन, कितने टन? 10 टन मान लीजिए गेहूं का उत्पादन करते थे। अब 4 व्यक्ति भी 10 टन ही उत्पादन करते हैं, 3 व्यक्ति भी 10 टन ही उत्पादन करते हैं, तो लगे हुए तो कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति, और उत्पादन कितना कर रहे हैं? 10 टन। और अगर अपन 3 व्यक्ति ही लगाए खेत के अंदर, वो भी 10 टन अनाज पैदा करते हैं, तो इसका तात्पर्य क्या हो गया? तो वो 2 व्यक्ति काम तो कर रहे हैं लेकिन उनका उत्पादन तो नहीं है ना, तो एक तरीके से बेरोजगारी है। वो दूसरी जगह जाए तो आप ज़्यादा उत्पादन करिए ना। समझ रहे हो ना आप इस बात को? दोबारा समझो, किसी खेत के अंदर 5 व्यक्ति है, वो 5 व्यक्ति मिलकर 10 टन अनाज उत्पादन करते हैं साहब, और 3 व्यक्ति भी 10 टन ही उत्पादन करते हैं। तो 2 व्यक्ति है ना, जो 2 व्यक्ति कार्य करते तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन उनका उत्पादन नहीं है, तो उसे क्या बोला जाता है? छिपी हुई बेरोजगारी, मतलब दिखाई नहीं देती ये बेरोजगारी। अब देखो बेरोजगारी के कारण, किस कारण से भारत के अंदर बेरोजगारी फैली हुई है। देखो रोजगार परक शिक्षा व प्रशिक्षण का अभाव है। किस कारण से बेरोजगारी हो रही है? पहला कारण रोजगार परक व शिक्षा प्रशिक्षण का क्या है? अभाव। मतलब भारत की साक्षरता स्तर तेजी से तो बढ़ रहा है। आपको पता होना चाहिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत में लगभग 15% साक्षर व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति? 15%। वर्तमान के अंदर 74%, 44% व्यक्ति साक्षर है। ये अच्छी बात है, अच्छे संकेत है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। बट लेकिन यहाँ ये एक बात समझ में सोचनीय बिंदु है कि इतनी साक्षरता होते हुए भी बेरोजगार है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो शिक्षा का जो जरिया है, जो शिक्षा का सिस्टम है, जो शिक्षा दी जाती है वो रोजगार शिक्षा नहीं दी जाती है। तो क्या कौन सी शिक्षा दी जाती है? डिग्री वाली शिक्षा। उसमें व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है। कौशल प्रधान शिक्षा देनी चाहिए जिससे व्यक्ति को क्या मिल सके? रोजगार मिल सके, या स्वयं का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते। बढ़ती जनसंख्या व श्रम शक्ति। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है? बढ़ती जनसंख्या। ये भारत के अंदर सबसे बड़ी समस्या है। गरीबी की समस्या भी मान लो, बेरोजगारी की समस्या मान लो, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने चुनौती सबसे बड़ी यही है। सरकार द्वारा रोजगार प्रदान करने हेतु अनेक योजनाएं चलाई जा रही है लेकिन ये जनसंख्या वृद्धि के साथ श्रम शक्ति को पूरी तरह खपाने में असफल रही है। भारत में श्रम शक्ति का लगातार तेजी से बढ़ रही है। इसके लिए रोजगार के अवसर देखिए आप। आगे देखो भारत में अनुपयुक्त तकनीकी। आगे क्या है? अनुपयुक्त तकनीकी मतलब जो भारत में कृषि और उद्योगों में आधुनिक तकनीकी तेजी से अपनाया जा रहा है लेकिन भारत के अंदर तकनीकी का अभाव है। इस कारण भी आपकी क्या है? बेरोजगारी। कृषि का पिछड़ापन। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि का पिछड़ा मतलब धीमा विकास भारतीय बेरोजगारी को बढ़ाया। आज लगभग 50% श्रम शक्ति कृषि रोजगार प्राप्त करती है। जो कहने का तात्पर्य है, कृषि के अंदर 50% लोग कृषि कर रहे हैं लेकिन उनका उत्पादन देखते हैं तो उनका उत्पादन कितना आता है? केवल 15% उत्पादन होता है। रोजगार विहीन आर्थिक विकास। रोजगार विहीन आर्थिक विकास मतलब सामान्य विकास के साथ रोजगार में वृद्धि होती है। भारत ने पिछले 35 वर्षों में तेजी से गति से विकास किया है लेकिन इसकी विकास की सेवा क्षेत्र का योगदान अपेक्षाकृत अधिक रहा है। सेवा सेक्टर का योगदान तो क्या रहा है? अधिक रहा है, और जो कृषि का है उसका योगदान क्या रहा है? कम रहा है। और अपने ये भी पता होना चाहिए कि कृषि के अंदर 50% लोग क्या कर रहे हैं? कृषि कर रहे हैं, उनका योगदान क्या है? कम है। देखो अब उपाय क्या हो सकते हैं? निवारण क्या है? निवारण मतलब बेरोजगारी के निवारण के उपाय। भारत बेरोजगारी एवं गरीबी की समस्या इतनी गहनता से जुड़ी है कि इसके निवारण हेतु अपनाए जाने वाले उपाय पृथक नहीं है, मतलब अलग अलग नहीं है। भारत सरकार द्वारा पिछले 40 वर्षों में अनेक मजदूरी रोजगार एवं स्वरोजगार कार्यक्रम चलाकर इससे सहअस्तित्व को समाप्त करने का प्रयत्न किया। सहअस्तित्व को मतलब बेरोजगारी और गरीबी को जड़ों से समाप्त करने का प्रयास कर रही है। मनरेगा 2005 में चालू हुआ आपके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ग्रामीण में गरीबी एवं बेरोजगारी में पर्याप्त कमी लाई गई है। सामान्यतः चल रहे हैं अनेक स्वरोजगार कार्यों में शिक्षित व कुशल लोगों की बेरोजगारी को कम किया है। अर्थशास्त्री का मत है कि बेरोजगारी
की दर को शून्य किया जाना संभव नहीं है। मतलब गरीबी को पूर्णतः नहीं मिटा सकते अपन किसी, फिर भी कुछ उपाय है जैसे देखते हैं अपन। सरकार द्वारा चलाए जा रहे मजदूरी व स्वरोजगार कार्यक्रम को उचित समन्वय एवं इसमें न्यूनतम रिसाव हो। शिक्षा को रोजगारपरक बनाया जाए, मतलब जो शिक्षा दी जा रही है उसको कैसे बनाया जाए, रोजगारपरक बनाया जाए। विकास के साथ साथ कृषि से मुक्ति वाली अधिक के श्रम को खपाने के लिए उद्योगों की वृद्धि किया जाए। मतलब उद्योगों में वृद्धि करेंगे तो कृषि के अंदर जो श्रम लगा हुआ है वो आपके खान चले जाए उद्योगों के अंदर। देखो विकास के साथ साथ कृषि में आपको पता है कि वर्तमान में भारत के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मेक इन इंडिया, मेक इन मतलब जो भी सामान बने, मेक यानी बनना, इंडिया मतलब जो भी सामग्री बने वो कहाँ बने, इंडिया के अंदर बने। तो इंडिया के अंदर उद्योगों का विकास होगा, उद्योगों का विकास हो तो लोग वहाँ क्या करेंगे, रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो आपके रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और आपकी बेरोज़गारी कम होगी, बेरोज़गारी कम होगी तो आपकी गरीबी कम होगी। कुशल नियोजन की आवश्यकता। भारत में प्रतिवर्ष लाखों नए युवा श्रम शक्ति में सम्मिलित हो जाते हैं। भारत के लिए ये अवसर है भी है और चुनौती भी है। उचित नीति बनाकर, नियोजन का मतलब होता है योजना बनाकर, नियोजन का मतलब क्या होता है, योजना बनाकर, मतलब योजना बनाकर रोजगार संबंधी नीति इस प्रकार से बनाई जाए कि इसमें वर्तमान में बेरोजगारी के साथ साथ श्रम शक्ति का नव प्रवेश करने वाले के माध्यम रखा जाए, मतलब बेरोजगारी ना हो। देखो ये लेसन आपके पूरा समाप्त हो गया है। अपन देख लेते हैं अपन क्या क्या देखा था इसमें। आपने इसमें 3 बातें देखी। पहले वाले वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने अपने क्या देखी थी, चुनौतियाँ। 3 प्रकार की चुनौतियाँ देखी है आपने 3 प्रकार की चुनौतियाँ कौन सी देखी, मूल्य वर्दी, गरीबी और बेरोजगारी। ये लेसन पूरा समाप्त हुआ है। जय हिंद, जय भारत।